बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और जैसा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से भी अब ये सामने आ रहा है कि आंकड़े मालूम है क्या होगा, लेकिन यही ना कहीं ये जो एक नैतिकता की लड़ाई है वो लड़नी है। दूसरी बात ये कि एकजुटता का संदेश देना है इंडिया ब्लॉक को, और वो संदेश देने में कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर सफल भी हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता, एकजुटता के साथ सामने आ रहे हैं। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। वो तो पार्लियामेंट में जिस तरह का फ्लोर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला उसमें स्पष्ट है कि मुझे वो भी याद है कि दो सेशन पहले तक तृणमूल कांग्रेस कई मुद्दों पर इंडिया अलायंस के साथ नहीं आती थी। हमने इस बार देखा है कि तमाम पार्टियां एक साथ हैं, इंक्लूडिंग तृणमूल कांग्रेस, चाहे वो SIR का मसला हो या चाहे दूसरे जितने भी मसले उठाए जा रहे हैं वो सदन में। और डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर के ये बहुत तरह की स्पेकुलेशन की जा रही थी कि कहीं इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहता है या उसमें क्रैक्स नजर आते हैं, आपस में विभाजन नजर आते हैं, किस तरह से ये कैंडिडेट अपना चुन पाएंगे नहीं चुन पाएंगे। कहीं कुछ लोग ऐसे ना हो जो खुल करके कहें कि क्यों ना एनडीए के कैंडिडेट को ही समर्थन किया जाए। ऐसे में पूरे इंडिया ब्लॉक का साथ आना और एक यूनानिमसली एक कैंडिडेट को चुन लेना और उसके बाद तमाम पार्टियों का ये फैसला करना कि सभी उस कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, अपने आप में निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के लिए पॉलिटिकली एक कमिंग टुगेदर और एक मजबूत खेमा दिखाने के लिए निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस मिलकर के इस चुनाव को लड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आंकड़ों का अंदाजा इंडिया अलायंस को भी है, वो भी पहले से जानते हैं कि ये चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे। इसी वजह से अभी जब अंकित बात कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला से, तो वो कह रहे थे कि ये विचार की लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, और इसी पॉलिटिकल लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी तरफ से इंडिया अलायंस ने ये कैंडिडेट दिया है। और अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा। दोनों ही पक्ष अब कैंपेन में लगेंगे, दोनों ही पक्ष तमाम देश भर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटे बड़े नेताओं, इन सबको रीच आउट करने की कोशिश की जाएगी। पहले ही सरकार की तरफ से विपक्ष के कई पार्टियों और बड़े नेताओं को अप्रोच किया गया था कि वो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करें, लेकिन डिस्पाइट दैट इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट दिया है। और अब 9 सितंबर को देखना होगा कि कितना करीब जाता है ये चुनाव, क्योंकि मैं फिर दोहराना चाहूंगा एनडीए के उम्मीदवार का जीतना तय है। कुछ देर में इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन करेंगे। बी सुदर्शन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो कि अपने नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। उनके साथ इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए देखिए आगे बढ़ रही हैं वो। बुधवार देर रात इंडिया ब्लॉक के 80 नेताओं ने रेड्डी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में अपने हस्ताक्षर भी किए थे। इसमें जो बड़े नाम हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव जैसे नेता प्रमुख। ऐसे में फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इसके पहले बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी, और उन्होंने कहा था कि रेड्डी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से उन्होंने एक बताया। आज नामांकन दाखिल करने का दिन है और बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। आपको ये ज्ञात होगा कि जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पद खाली हुआ है, और इसके बाद सत्ताधारी एनडीए की तरफ से जो इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन है उनको उम्मीदवार बनाया गया था। और उसके बाद भाजपा समेत एनडीए के जो भी घटक दल हैं उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए विपक्षी पार्टियों से संपर्क साधा था, लेकिन इसका कोई फायदा बीजेपी को या एनडीए को नहीं मिला, और विपक्ष की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अपना उम्मीदवार यहां पर पेश कर दिया गया। आपको बता दें कि 9 सितंबर को चुनाव होने वाला है, और ऐसे में तीखे मुकाबले की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन भी लगातार जुटा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए मेज पर मौजूद हैं बी सुदर्शन रेड्डी। 80 नेता प्रस्तावक बने हैं, सोनिया गांधी समेत। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, फिलहाल क्या अपडेट है? तस्वीरें जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बी सुदर्शन रेड्डी इस वक्त टेबल पर मौजूद हैं और अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं।
जी हाँ, बिल्कुल 11:30 का टाइम था जब आज विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी को अपना नॉमिनेशन फाइल करना था। एक दिन पहले हमने देखा कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तस्वीरें हम देख ही रहे हैं लगातार कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, शरद पवार, राम गोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता, तमाम जो एलाइज हैं वो सब एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दिखाने के लिए साथ में उनके खड़े हैं और अब से चंद लम्हों में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे विपक्ष की तरफ से राज्यसभा सचिवालय में। कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे में पहले मैं आपको बता दूं कि सभी लोग इकट्ठा हुए हाउस के एडजर्न होने के बाद, और उसके बाद हमने देखा तस्वीरें कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लीड किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कॉरिडोर में थे राज्यसभा सचिवालय में और उसके बाद राहुल गांधी ने उनको अकम्पनी किया। बाकी लीडर्स बाहर हैं। अभी ये तमाम नेता दिख रहे हैं जो सामने यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल कर देंगे विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि ये बात सभी को पता है राजनीतिक तौर पर कि मुश्किल क्या, एनडीए के उम्मीदवार का जीतना बिल्कुल तय है कि अगले देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ही होंगे। लेकिन जैसा विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है। कल भी हमने देखा कि जब रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी को पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में तमाम इंडिया अलायंस के बड़े लीडर्स और सांसदों से मिलवाया गया, उनका स्वागत किया गया, उनको वेलकम किया गया, तब भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि हमारे लिए ये आइडियोलॉजिकल बैटल थी, ये राजनीतिक बैटल था, इसको लड़ना ज़रूरी था, इसलिए ग्राउंड सीड नहीं करना चाहते थे, वॉकओवर नहीं देना चाहते थे कि कल को कोई ये उंगली ना उठाए कि राजनीतिक तौर पर अपनी हार स्वीकार कर ली। और इस वजह से इंडिया अलायंस ने तय किया कि एक कैंडिडेट देना ही होगा और सभी ने मिलकर के यूनानिमसली जस्टिस रेड्डी को चुना। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये मांग रखी थी अपनी तरफ से, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या तमाम दूसरी पार्टियां, कि ऐसा व्यक्ति ही चुना जाना चाहिए जिस पर किसी तरह का कोई दाग ना हो, पार्टिजान होने का कोई आरोप ना हो, किसी पॉलिटिकल अफिलिएशन पर कोई उंगली उठा ना सके, किसी पार्टी का सदस्य ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों की लड़ाई लड़ी हो। तो ऐसे में रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी का नाम सभी लोगों ने फिर फाइनल किया, उनको अपना उम्मीदवार बनाया और आज वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि प्रक्रिया के मुताबिक कल इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। 25 तक का समय दिया जाता है कैंडिडेट्स को अपना नाम विड्रॉ करने का और उसके बाद 9 सितंबर को चुनाव होगा जिसमें ये सामने होगा कि किसको कितने वोट्स पड़े। बट अगर हम वोट्स का जो अभी तक दम भरा गया, जो दावे किए गए हैं और जो कैलकुलेशंस हमारे भी हैं, उसके मुताबिक एनडीए के उम्मीदवार निश्चित तौर पर इंडिया के उम्मीदवार से काफ़ी आगे। बिल्कुल, लेकिन आशीष, इस बार की जो ये लड़ाई है कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होती भी जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आश्वस्त नहीं है बहुत ज़्यादा अपनी जीत को लेकर एनडीए के नेता, और इसी वजह से विपक्ष से लगातार वो समर्थन की मांग कर रहे हैं। ये जो एक कॉन्फिडेंस को हिलाने वाली बात है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से आ रही है सामने। लेकिन अगर हम यहाँ पर वोटों के आंकड़े देखें तो फिलहाल क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है आशीष? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जितने आंकड़े अभी सरकार के पास हैं, अगर हम उनको कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि 420-22 के करीब तो उनके पास आंकड़े पहुंच जाते हैं। 394 मेरा ख्याल है, अगर मैं सही हूं तो चाहिए जीतने के लिए, जीत दर्ज करने के लिए। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एनडीए के पास पर्याप्त नंबर से काफ़ी ज़्यादा समर्थन पहले से है। ऐसे में उनके उम्मीदवार का जीतना तय है। देखिए, इंडिया अलायंस कॉन्टेस्ट कर रहा है, चुनौती दे रहा है। ऐसे में वो रीच आउट करेंगे। आज से कैंपेन शुरू हो जाएगा, तमाम पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से मिलेंगे। हमने देखा था कल रेवंत रेड्डी कैसे अपील कर रहे थे कि तेलंगाना के जितने भी पार्टीज हैं वो सभी क्यों ना मिल करके, क्योंकि हैदराबाद के है इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार, इसलिए उनका समर्थन किया जाए। तो इस तरह की वोट अपील्स की जाएंगी। लेकिन लगता नहीं कि अब तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की चर्चाएं भी राजनीतिक हलकों में हो रही है कि क्या जो जाट जितने भी सांसद हैं वो कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं करेंगे। तो सेम सवाल ये उठता है कि क्या डीएमके की तरफ से तो क्रॉस वोटिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि किसी तरह से डीएमके को फिक्स में डालने की भी कहीं ना कहीं रणनीति थी एनडीए की जब तमिलनाडु से एक कैंडिडेट को चुना गया था। आखिर तमिल प्राइड को लेकर के डीएमके क्या पोजीशन लेगा? हालांकि उसके बाद हमने देखा कि डीएमके की तरफ से त्रिची सेवा लगातार मीटिंग से बने रहे और उन्होंने ये कहा कि उनका पूरा समर्थन, उनकी पार्टी का पूरा समर्थन, चाहे वो हो चाहे कनिमोडी हो, इंडिया
इंडिया अलायंस के पार्टनर को। तो इस तरह के क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स जरूर किए जाते हैं। कोशिश दोनों तरफ से होती है कि एक दूसरे को किसी तरह मॉरली डाउन किया जाए और चुनाव को और दिलचस्प बनाया जाए, थोड़ा कांटे की टक्कर हो सके। रीच आउट भी किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, नेताओं को, सांसदों को कि हो सके तो क्रॉस वोटिंग करें। कल भी मैंने ये बात बताया था, मैं रिपीट कर दूं, इसमें कोई विप नहीं होता, इसलिए ये भी बड़ा दिलचस्प एक फैक्टर होता है वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप आंकड़ों को ध्यान में रखें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ी आसानी से ऐसा लगता है कि करीबन 420-22 के करीब वोट्स जो हैं वो मिनिमम एनडीए के कैंडिडेट के फेवर में तो अभी फिलहाल नजर आता है, और ऐसे में बहुत कंफर्टेबली वो बैठे हैं और चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की है। एक जानकारी मैं और दे दूं, तस्वीरें आप दिखाई रही होंगी कि सोनिया गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ही मेन प्रपोजर हैं जस्टिस रेड्डी की, और उसके बाद बाकी जितने भी प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होते हैं वो प्रक्रिया सबको पता है 4 सेट्स में होते हैं, 20-20 में प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होते हैं। बट बड़ी बात है कि सोनिया गांधी खुद उनकी मेन प्रपोजर हैं, जैसे हमने कल तस्वीरों में देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेन प्रपोजर बने थे एनडीए के उम्मीदवार के। ठीक, आशीष आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित भी जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए, कोशिश ये हुई थी कि निर्विरोध ही आगे बढ़ा जाए इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। ये भी जानकारी मिल रही थी कि विपक्ष से बातचीत भी की जा सकती है इस चीज को लेकर, लेकिन फाइनली अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अपना उम्मीदवार यहां पर पेश कर दिया गया और देखिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। अंकित, बिल्कुल, अभी ये जो प्रक्रिया चल रही है, देखिए ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है कि कल भी हमने कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखी थी जब जहां पर प्रधानमंत्री जो है मौजूद थे राधाकृष्णन जी के साथ में, उसके अलावा जो तमाम जो सहयोगी दल एनडीए के थे वो मौजूद थे। लेकिन अगर हम आज की तस्वीरें देखें जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब जहां पर सुदर्शन जी बैठे हैं उनके राइट हैंड साइड पर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठे हैं, संजय राउत बैठे हैं, और उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के जो और नेता बैठे हुए हैं, के वेणुगोपाल बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं के सुदर्शन की, तो वहां पर जो है जो सोनिया गांधी बैठी हुई है, उसके अलावा जो तमाम और बड़े नेता बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी हमको जो है इन तस्वीरों में नजर आ रही है कि वो पीछे की तरफ खड़ी हुई है। तो फिलहाल के सुदर्शन ने अपना जो नामांकन फॉर्म है वो दे दिया है, और अब जो है जो प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, वो की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं ये यहाँ पर शरद पवार साथ में बैठे हुए हैं, उसके साथ ही में जो है कीर्ति शिवा हमको नजर आ रहे हैं। तो जो सहयोगी दल है, यानी कि जो इंडिया ब्लॉक जिसकी बात की जाती है लगातार विपक्षियों के द्वारा कि उनके साझा उम्मीदवार है, तो यहाँ पर जो है वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश है। रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे, रणदीप जी अगर आप साथ में जुड़ पाए तो रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ेंगे और हम इनसे भी पूछ लेते हैं। रणदीप जी इधर से आ जाइए प्लीज। तो ये विपक्ष की, देखिए विपक्ष को भी पता है कि यहाँ पर जो है नंबर गेम इंपॉर्टेंट है। रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ में। रणदीप जी, नंबर गेम जो काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर तो है नहीं लेकिन फिर भी उम्मीदवार उतारा है। ये लड़ाई केवल संख्या की नहीं, ये लड़ाई प्रजातंत्र की है, संवैधानिक मूल्यों की है, संसदीय परंपराओं की है। मैं आपसे और आपके दर्शकों के समक्ष रखता हूं, ऐसा कब हुआ इस देश में कि उपराष्ट्रपति एक दिन संसद को अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एक जो हेट स्पीच का दोषी है, एक तथाकथित तौर से भ्रष्टाचार का दोषी है। जैसे ही उन पर वो कार्रवाई करते हैं, बीजेपी खाली कागज पर अपने सांसदों के दस्तखत कर उनसे जबरन इस्तीफा ले लेती है, उनकी विदाई भी नहीं होती, कोई सह सम्मान समारोह भी नहीं होता। इसलिए आज प्रजातंत्र हो, संसद हो, संसदीय परंपराएं हो, ये सब प्रश्न चिन्ह के घेरे में हैं और उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके साथ में अगर हम ये जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एकजुटता की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश, एकजुटता है प्रजातंत्र और संविधान के लिए, एकजुटता है संवैधानिक परंपराओं और मूल्यों के लिए, एकजुटता इसलिए है कि आज बड़े बड़े संवैधानिक पद बुलडोजर के नीचे कुचले जा रहे हैं, उनका सम्मान जो है उसे रौंदा जा रहा है, और आज पूरा प्रजातंत्र और संवैधानिक मूल्य उन पर एक तरह से गहरा कोहरा छाया है। उस कोहरे के बादल को दूर करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका संवैधानिक सुरक्षा का रिकॉर्ड है, सामाजिक न्याय का रिकॉर्ड है, समानता और बराबरी का रिकॉर्ड है, उसको सारा विपक्ष मिलकर कांग्रेस सहित सामने लेकर आया। इस सबके बीच में 2 तस्वीरों की भी बात हो रही है। एक तस्वीर कल जब जो राधाकृष्णन जी ने अपना नामांकन किया, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता मौजूद थे और वहां की बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें तो बहुत जो है हंसते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आज धीर गंभीर मुद्रा में खड़गे जी, सोनिया जी और खुद सुदर्शन जी,
देखिए, एक बात जान ले, आज देश की संसदीय मर्यादाएं खतरे में हैं, प्रजातंत्र पर हमला बोला जा रहा है और संविधान जो है उसको एक तरह से बुलडोजर के नीचे जबरन रौंदा जा रहा है। ये मुस्कुराने या कहे कहे लगाने का समय नहीं, लेकिन ये इस सबके ये बीच प्रहरी बनकर रक्षा का समय है। एक अपडेट दे देते हैं, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो रही है, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब ये सुदर्शन जो उम्मीदवार है फॉरवर्ड जस्टिस वो निकल रहे हैं। लेकिन रणदीप जी, चलते चलते एक महत्वपूर्ण सवाल रह जाएगा, क्या अभी भी उम्मीद है कि मुकाबला कड़ा होगा और जीत की उम्मीद है कि नहीं? ये लड़ाई भारत देश की है, ये लड़ाई भारत के 144 करोड़ लोगों के अधिकारों की रक्षा की है और इसमें संख्या बल चाहे कम हो, नैतिक तौर से हम आगे हैं। एक तरफ आरएसएस के एक प्रचारक हैं, साथी हैं उनके भाजपा और आरएसएस के, दूसरी तरफ न्याय की एक मूर्ति है। अब हमारे जो सांसद गण हैं उन्हें निर्णय करना। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अब जबकि जो चुनाव प्रचार भी, क्योंकि अब जो है वोट मांगने का भी सिलसिला शुरू होगा, बीजेपी के नेताओं के पास में, प्रधानमंत्री के पास में और तमाम नेताओं के पास में भी वोट मांगने के लिए जाएंगे आपके उम्मीदवार, ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार? देखिए, जो उन मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा, जिन मूल्यों की लड़ाई पूरा विपक्ष लड़ रहा है, जिन मूल्यों को हमारे उम्मीदवार प्रतिबिंबित करते हैं, वो अवश्य हर उस व्यक्ति के पास जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो रणदीप सुरजेवाला जो कि इस वक्त हमारे साथ में जब ये नामांकन चल रहा था सीधे जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि रणनीति क्या, रणनीति यही है कि हमको वैचारिक तौर पर जो हमारा मतभेद है उसको जो दिखाना है, भले ही नंबर गेम में अभी कौन कहां ठहर रहा है ये तो जो देखिए हमारे पास जानकारी उसमें यह है कि एनडीए गठबंधन काफी आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लगातार यही दावा कर रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होगी कि लड़ाई लड़ी जाए और जनता के बीच में संदेश जाए कि किस तरीके से संविधान और एक दूसरी जो विचारधारा है उसके खिलाफ ये उम्मीदवार उतारा गया है।